नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं इस वक्त नंबर 1 न्यूज झारखंड बिहार। अक्सर आप लोग जमीन संबंधित मामले देखते होंगे और कुछ दिन पूर्व हमने आपको दिखाया था गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के किंदवागढ़ा गांव की जमीन संबंधित मामले। दरअसल होता यह है कि आपको जब हमने खबर दिखाया था उस वक्त दोनों पक्षों से बातचीत नहीं हो पाई थी। पहले पक्ष से बात हुआ था, जिसके बाद हमने अगले पक्ष का खबर को प्रकाशित हमने किया था। हालांकि आखिर विवाद क्या है, चलिए पूरे विवाद को आपको हम साफ तौर पे बताते हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए, जिस तस्वीरों पे वहां के जो पहले पक्ष के लोगों के द्वारा जो पिलर को गाड़ा गया था, उस पिलर को किस प्रकार से उखाड़ा जा रहा है और साथ में वहां के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि मेरा क्या कर लेगा, हम देख लेंगे। पहले इन तस्वीरों को आप देखिए जनाब, इन तस्वीरों को देखिए। रोड पे मानो ऐसे खड़े हैं जैसे कि कोई बड़े व्यक्ति होंगे, लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। आप जरा सा देखिए यहाँ पे मामला क्या है। अब देखिए कि किस प्रकार से बांस को गढ़ने के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। चलिए अब एक व्यक्ति के बातों को आपको हम सुनाते हैं। रोकने वाले में हम भी है। ले पकड़े ना, कौन है पहन दो चक्की कहीं आइयो तो ठीक। आपने तो ये इन तस्वीरों को आपने देख ही लिया होगा, लेकिन चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ कहते हैं वहां के पीड़िता जो वहां पे बना रहे थे मकान। उनसे चलिए हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं। जिस समय से हम घर बनाने के लिए यहाँ पर शुरू किए हैं, उस समय से हमको हर समय बाधा करते आ रहा है कि हमने इस ज़मीन पर कि ये तुम्हारा यहाँ नहीं है, तुम्हारा रेती जहाँ तक पहुँचता है वहीं तक तुम कर सकते हो, उसके बाद ये आगे तुम एक जरा सा भी नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो तुम्हारा यानी कि प्राण ले लेंगे। इस तरह जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का आरोप है कि हम लोग जिस वक्त काम कर रहे थे उस वक्त पिलर को कबाड़ दिया। हाँ है ना। कौन लोग थे जो पिलर को जो कुवाड़ा है सर, सबसे पहले भुवनेश्वर मास्टर है। अच्छा। हैं और भुवनेश्वर मास्टर आया और उधर से यहाँ पर बैठ गया कि हम पिलर उखाड़ देंगे, तो फिर वो यहाँ बैठ गया। उसके बाद संदीप मास्टर आया, वो भी संदीप मास्टर बोला कि हम भी उखाड़ देंगे, तो सब आ गया, वो भी आ गया। उसके बाद है सुनील है, वो भी आ गया। संजय कुमार है, वो भी आ गया। इसका सभी का नाम हम दिए हैं सर। उसमें से आवेदन में हमें 7 आदमी का नाम दिए हैं आवेदन के हिसाब से। और उन लोग लाठी फौदारी करने के लिए आ गया था कि हम जान से मार देंगे। फिर हम और मेरा बेटा 2 ही आदमी थे, इसलिए हम लोग कुछ बोलने नहीं गए। हम लोग हट गए हैं। हम लोग बोले वीडियो बना लेंगे, तो बोला ठीक है वीडियो बना लो, जिसको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, तो हम किसको सभी को देख लेंगे। तो क्या आपने वीडियो बनाया है? हाँ बनाए हैं सर। अच्छा, क्या कौन लोग थे जो धमकी दे रहे थे? क्योंकि आपने ये भी कहा कि धमकी दे रहे थे। हाँ, भुवनेश्वर महतो था, संदीप कुमार। अच्छा, इस सुनील कुमार। क्या आप थाना में जानकारी दिए हैं? हाँ जानकारी दिए हैं सर। क्या थाना के तरफ? थाना यहाँ से हम गए, उसके बाद यहाँ से जैसे उखाड़ दिया, उसके बाद हम थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद फिर हमने कि वहाँ आवेदन दिए। उसके बाद फिर जांच पड़ताल के लिए रणधीर सर आए यहाँ पर। उस रणधीर सर आने के बाद रणधीर सर ने कि खूटा जो गाड़ा था सर वो उखाड़ दिया हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर चले गए, रणधीर सर भी चले गए। उसके वहाँ से जब कि हमको फिर फ़ोन किया दूसरा दिन कि सर क्या हुआ, कुछ मामला तो नहीं बढ़ा, लड़ाई झगड़ा तुम नहीं करना। कहले सर नहीं करेंगे। फिर फ़ोन किया कि कुछ हुआ क्या? कहलिए सर आप जो खूटा उखाड़े थे वो खूटा फिर उसने गाड़ दिया हैं। बोला ठीक है। जब इन्होंने प्रशासन की बातों को नहीं मान रहे तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हाँ, रणनीति क्या होगा सर इसमें? अगर ठीक है सर, इस तरह इसने मान लो आज खूटा ने क्यों कुवाड़ दिया, मेरा पिलर उखाड़ दिया। दीवार देने में जब से शुरू हुआ है उस समय से हमें परेशान कर रहा है। हमने फिर 2-3 बार नापी भी किए, उन लोगों को सामने रख करके भी नापी किए, लेकिन उस बात को भी नहीं मान रहा है सर। और कहता है क्या कर लेगा, कौन बड़ा बाबू क्या कर लेगा, छोटा बाबू क्या कर लेगा, चाहे कहाँ क्या कर लेगा, सब देखेंगे। मेरा यहाँ ज़मीन पड़ता है और मैं यहाँ पर तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे। अगर करेगा साले तो वो जान से मार देंगे। क्या आप लोग मांग करते हैं? प्रशासन से यही हम कहना चाहते हैं कि जो आजीवन चीज़ है सर, मेरा रेती प्लॉट है और मेरा रेती प्लॉट के सामने मेरा होना चाहिए। फैसला वगैरह भी कई बार हुआ है? फैसला कुछ नहीं हो सर। हम लोग भाई बंटवारा किए हैं, भाई बंटवारा के हिसाब से हम लोग जो बना रहे हैं। और उसमें से देखिए बांस आके गाड़ दिया, बोला तुम्हें ट्रक नहीं पार करने देंगे, बालू नहीं पार करने देंगे। इस तरह का लगातार आपके काम में काम रुका हुआ है सर। देखिए अभी हम कैसे काम करने जाएंगे?
चलिए, आपने इनको भी आप देख लिया होगा। अब चलिए दूसरे पक्ष के और आपको हम ले जाते हैं। चलिए अब इनको आप देख लीजिए। वर्मा, ये जंगल मेरे पिताजी के नाम से नरेगा आया हुआ है, जो कि रमेश्वर महतो 3 पेड़ मेरा बिना पूछे हुए काट दिए गए। अब मना किए तो बोला कि नहीं, मेरा जमीन में आ रहा है तो हम घर बना रहे हैं, तो हम पेड़ काट दिए। तो हम उसको पूछे काहे ले मेरा पेड़ काटे, आप जमीन जो नापी हुआ है वो आप मान नहीं रहे हैं, तो आप मेरा जमीन पर पेड़ काहे काटे। वो बोले कि नहीं, मेरा रेती जमीन है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूँ, दिक्कत कर रहा है, हम काट दे रहे हैं। आपने सुन लिया होगा, लेकिन इसमें एक सवाल उठ रहा होगा, जो पेड़ काटने का जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जिस दौरान हमने वहां पे ग्राउंड जीरो पे जब हमने खबर प्रकाशित करने के लिए गया था, जिस दौरान वहां से बातें निकल कर के आ रहा था कि हम खुद पेड़ को काटे हैं, जबकि ये दूसरा पक्ष का कहना था। लेकिन उसी दूसरा पक्ष के दूसरे लोगों का कहना है कि इस पेड़ को उनके पहले पक्ष के द्वारा काटा गया है। आप स्पष्ट तौर पे आप इनको भी देख सकते हैं। इसको देखिए, अपना से जब इसको दिक्कत हो रहा था तब देखिए गाछ को काट लिए कि घर बना रहे भैया, प्रेम से बनाइए। आप काट लिए, हम मना नहीं करते, सही बात काटे। अगर हम इन लोगों को चाहते हैं क्या काटेंगे, आपका कोई घर बना रहा है तो आगे दिन में दिक्कत हो जाएगा। सुनिए भैया, खाद देते हैं, कोई दोस्त ना चाचा तो कबाड़े ले ली नहीं। तब फिर आपने ये भी तस्वीरों को आपने देख लिया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि भूमि माफियाओं की मनोबल कितना बढ़ चुकी है। पेड़ काटते खुद हैं, फॉरेस्ट में जाकर के बोलते कि आवेदन देंगे या थाना में आवेदन देंगे, लेकिन पेड़ खुद काटते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से गरीब परिवार को दबाने का षड्यंत्र रचा गया है, या तो यूं कहें कि इनके बातों को दबाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है और कानूनी कार्रवाई करने की। फिलहाल कई अखबारों में भी चला, आप अखबारों का भी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। फिलहाल बाकायदा आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल इस प्रशासन इस मामले में जांच करे। फिलहाल इन खबरों को, दोनों पक्षों के खबरों को दिखाया गया है। फिलहाल अपने सहयोगी राकेश भदानी के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।